सभी को जय मसीह की। आज हम यह जानेंगे कि परमेश्वर का भय मानने की आशीष क्या है। प्रियो, भय यानी डर। किसका डर? क्या इंसान का या शैतान का या महामारी का? किसका डर? परमेश्वर का प्रियो भय मानने से हम अनेक सी आशीषों को प्राप्त कर पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का भय मानने में प्रेम शामिल है। जब हम में परमेश्वर का भय होता है तब हम परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर बहुत ही खतरनाक है या हमारे को चोट पहुंचाने वाले हैं या बहुत डरावने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर तो हमारे प्रेमी खुदा हैं। परमेश्वर करुणा निधान है। आपसे और मुझसे परमेश्वर बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का भय मानते हैं क्योंकि परमेश्वर अत्यधिक सामर्थी है। हम परमेश्वर का इसलिए भय मानते हैं क्योंकि परमेश्वर के समान दूसरा और कोई नहीं है। परमेश्वर सबसे प्रमुख है। इस दुनिया की कोई भी वस्तु, इस दुनिया का कोई भी मनुष्य परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता है। परमेश्वर का भय सारे लोगों को, सारी कलीसिया को, हर एक मसीही व्यक्ति को परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। हर एक को यह चाहिए कि वह अपने जीवन में परमेश्वर का भय माने। प्रियो, परमेश्वर का भय मानने से हम सही मार्गों में बने रहते हैं। भय प्रियो उनका माना जाता है जो अपनों से बड़े होते हैं। हर एक विद्यार्थी अपने टीचर का भय मानता है। जो टीचर कहती है वह बच्चा करता है। बच्चों में अपने टीचर के प्रति एक भय होता है और वह भय ही उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर करता है। उन्हें बच्चों को पता होता है कि अगर वे पढ़ेंगे नहीं तो टीचर उन्हें ताड़ना देंगे, उनको सजा देंगे, इसलिए बच्चे पढ़ते हैं। हर एक बच्चों में अपने माता पिता के प्रति भय होता है। हर एक बच्चों को इस बात का पता होता है कि उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा को मानना है। जो उनके माता पिता कहते हैं उन्हें वैसा ही करना है। अगर वे वैसा नहीं करते हैं तो वे सजा भी अवश्य पाते हैं। उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर का भय होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़े हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य सबसे बड़ी है। परमेश्वर सब चीजों का मालिक है, सब चीजों में प्रथम है, सब बातों में परमेश्वर श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया। हर मनुष्यों की रचना परमेश्वर ने की। क्या यह सब परमेश्वर का भय मानने का विषय नहीं है? प्रियो, भय मानने का मतलब होता है कि परमेश्वर का आदर करना। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो अवश्य ही परमेश्वर का आदर करते हैं। उन्हें इस बात का पता होता है कि वे कहीं उन कार्यों को ना कर दें जो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं। प्रियो, मैं आपसे आज ये पूछना चाहती हूं कि क्या आप में परमेश्वर का भय है?
प्रियो, इस बात को जान ले कि अगर आप में परमेश्वर का भय होगा तो आप उन कार्यों को करेंगे जो परमेश्वर की नजरों में ठीक है। आप उन कार्यों में सहभागी होंगे जो वचनों के अनुसार है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब हम परमेश्वर का आदर करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का भय मानने से हमारे पारिवारिक जीवनों में शांति बनी रहती है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब हम उत्तम आशीषों को प्राप्त कर पाते हैं। वचन में यह लिखा है, नीति वचन 8 के उसके 13 वचन में, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। जिसमें परमेश्वर का भय होता है वह बुराई से घृणा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे परमेश्वर को, मेरे सच्चे जिंदा जलाली खुदावंद को बुराई बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे परमेश्वर को पाप बिल्कुल नहीं पसंद है, और अगर मैं पाप करता हूं तो मैं भी परमेश्वर को पसंद नहीं आता हूं। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वे भी लोग बुराई से घृणा करने लग जाते हैं। प्रियो, हर एक मनुष्य में परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। अगर हम में परमेश्वर का भय होगा तो हम गलत मार्गों में नहीं चल सकते। अगर हम में परमेश्वर का भय है तो हमें इस बात की पहचान होगी कि मुझे किस मार्गों पर चलना है और किन मार्गों में नहीं चलना है। प्रियो, वचन में लिखा है, नीति वचन 14 के उसके 27 वचन में, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और जो लोग परमेश्वर के भय में जीवन जीते हैं वे मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। प्रियो, इस वचन में परमेश्वर का भय मानना जीवन का सोता बताया गया है। प्रियो, ऐसे अनेक से लोग हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं और जीवन के सोते से बहुत दूर हैं। प्रियो, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की शुद्धता हमें परमेश्वर का भय मानने के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर का नाम जो अति महिमा के योग्य है, परमेश्वर की महानता के कार्य हमें भय मानने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते हैं, जब हम परमेश्वर के महान कार्यों को देखते हैं, तब हमें परमेश्वर के कामों के प्रति भय उत्पन्न होता है। प्रियो, इसका मतलब यह नहीं है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम में किसी बात को लेकर निराशा होती है, किसी बात को लेकर चिंताएं होती है। लेकिन हम में जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब हम में प्रसन्नता होती है। हम परमेश्वर का भय मानते दौरान प्रसन्न होते हैं, किसी भी बात में निराश नहीं होते हैं। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब हम पाप से अलग रहते हैं। परमेश्वर का भय हमें मसीह की संगति में लाता है। परमेश्वर का भय हमें मनुष्य के डर से आजाद कर देता है। प्रियो, वचन में लिखा है, नीति वचन 10 के उसके 27 वचन में, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है।
प्रियो, इस वचन से हम इस बात को साफ साफ जान पाते हैं कि परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है। परमेश्वर का भय मानने से हम दीर्घायु जीवन जी पाते हैं। परमेश्वर के भय में अनेक सी आशीषें छिपी है। जो परमेश्वर के भय में चलेगा वह उन हर आशीषों को प्राप्त कर लेगा जो आपके लिए है। इसलिए प्रियो, हम में से हर एक जन को परमेश्वर का भय मानना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम में से हर एक के जीवनों में अपना भय उत्पन्न कीजिए। हम प्रभु आपके भय में जीवन जी सके, क्योंकि आपका भय मानने से हमें बुद्धि मिलती है। आपके भय मानने से हम पाप से अलग रहते हैं। आपका भय मानने से हम एक पवित्रता का जीवन जी पाते हैं। प्रभु, हम में से हर एक जन को शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। निरंतर हम आपके भय में चलते रहें। आपके आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके महानता के कार्यों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने जो हमारे जीवनों में अनेक सी भलाइयाँ की है, उन भलाइयों के कार्यों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।